हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में घड़ी संबंधित प्रश्न रीजनिंग में। मैं आपको टाइम एंड टेस्ट घड़ी के संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब टाइम एंड टेस्ट परीक्षण से संबंधित कि जल प्रतिबिंब में अगर टाइम ये दिखा रहा हो तो रियल टाइम क्या होगा, घड़ी में ये टाइम दिया हो तो उसका जल प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा। एक पार्ट में पूरा करा चुका हूँ इसका, आपको जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है। आज उसके अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कराने जा रहा हूँ घड़ी संबंधित प्रश्न। ठीक, देखिए आज का पहला टॉपिक है, मान लीजिए एक घंटे में दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार समकोण समकोणों का मतलब क्या था, 90 डिग्री का की स्थिति में होती है। ठीक, किंतु 12 घंटे में ये स्थिति 22 बार तथा 24 घंटे में यह स्थिति 44 बार होती है। क्योंकि 3 से 4 व 9 से 10 के मध्य 9 से 10 के मध्य केवल एक बार समकोण बनता है। देखिए पढ़िए, एक घंटे में दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री कोण की स्थिति में होती है। किंतु 12 घंटे में यह स्थिति 22 बार तथा 24 घंटे में यह स्थिति 44 बार होती है। क्योंकि 3 से जब 4 बजते हैं और 9 से 10 के मध्य केवल एक बार समकोण बनता है। ठीक है, यानी कि दो यहाँ पे 3 से 4 अब कितनी बार टाइम दिन में बसता है, 2 बार बसता है, एक बार दोपहर के टाइम में, एक बार रात के टाइम में, तो एक एक वहां पे कम हुआ। ऐसे ही 9 से 10 दोपहर के टाइम में बसता है, एक बार रात के टाइम में बसता है, एक सुबह के टाइम एक रात के टाइम, तो एक एक वहां से कम हुआ। तो ठीक है, इसलिए 44 बार। मैं आपको पहले थोड़ी सी इसमें मतलब डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इनका क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। इसके बाद हम पूरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे चैप्टर वाइज, जो मैं आपको जल्दी ही शुरू कराने वाला हूँ। अभी मैंने ये थ्योरी वाइज बता रहा हूँ, अगर ये आपको थ्योरी नहीं पता होगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में रीजनिंग में भी पूछ लेता है कि एक घंटे में दोनों से एक घंटे में दो बार समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी, मतलब कितने बार होंगी। ठीक है, इस तरीके टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस टाइप का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि 7 और 8 बजे के बीच, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। जब आपसे समकोण पे पूछी होती है कि इस टाइम पे किस समकोण पे सुइयां होंगी, तो 60/11 गुणा बचकर जितने बजे होंगे प्लस माइनस 3। ठीक, चलिए सवाल करके देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए इसका, 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण होंगी। देखिए आप नोट्स बनाते चलिएगा हाथ के हाथ। मैंने पहले आपको इसकी थ्योरी बताई, अभी आपको मैं सवाल बता रहा हूँ जिससे आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप क्लियर उसे कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बताइए इसको। मैंने अभी क्या बताया, जब आपसे इसे ज्ञात करने का क्या तरीका है, 60/11
11 गुणा प्लस माइनस 3। अगर समय 12 से ज़्यादा दिया होगा तो यहाँ माइनस में से 3 करेंगे, ठीक। और 12 से छोटा दिया है तो प्लस 3 करेंगे। जैसे इसमें 12 से छोटा समय दिया गया है यानी 7। अगर यहाँ 13 देता तो 12 में से वो 13 में से 3 घटाती, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, पहला टाइम निकालेंगे। ये कह रहा है पहले, जैसे कह रहा है 60/11 गुणा 7 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 60/11 गुणा 10, तो 600 सही 11। इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44 तो 6। तो यानी कि पहला समकोण जो बनेगा कितने बजे बनेगा, 7:54 सही 6/11 पे। अब दूसरा समकोण किस टाइम बनेगा हमारा, देखिए 60/11 गुणा 7 माइनस 3, ठीक है। 60/11 गुणा 4 यानी कि 240/11। 11 से इसे काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 में 1 और 9/11 यानी दूसरा समकोण कितने बजे बनेगा, 7:09 11, 21 सही 9/11, ये इसका आंसर, ठीक है। पहला समकोण कितने बजे बनेगा, 7:54 सही 6/11 पे। और दूसरा कोण कितने बजे बनेगा, 7:21 सही 9/11 पे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन करा था अभी, समकोण ज्ञात करना। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जैसे दर्पण में कभी, शीशे में कभी कभी टाइम देके पूछ लेता है, तो दर्पण प्रतिबिंब इसे कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैं अभी थ्योरी में करा रहा हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल एक एक या दो दो ही करा रहा हूँ। जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे, 5 या 6 चैप्टर हैं जिसमें आपको ये थ्योरी थोड़ी बहुत बतानी पड़ेगी। इसके बाद में आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा सभी के। अगर आपने ये यहाँ से सही से करा तो आप प्रैक्टिस सेट में कहीं परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि समकोण निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं। अब आपको जब भी पता ही नहीं होगा, 60/11 गुणा प्लस माइनस 3 इसका सूत्र, हमें जो टाइम दिया हुआ उसे प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले थ्योरी बहुत जरूरी है। चलिए करते हैं दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। देखिए दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, जब भी किसी प्रश्न में वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछा हो या प्रतिबिंब समय देकर उसका वास्तविक समय पूछा हो, मतलब वास्तविक समय क्या पूछा हो तो पूछे, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। या तो वो किसी प्रश्न में जैसे वास्तविक समय दे दे और पूछे कि प्रतिबिंब शीशे में कितना टाइम हो रहा होगा, या शीशे में टाइम देकर पूछ रहा हो कि वास्तविक समय क्या हो रहा है, ये पूछे, तो क्या करना है आपको, हमेशा ये इसका सूत्र है 23:60 में से उसे घटा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका एक सवाल बता देता हूँ, इसी के नीचे देखिए, घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब समय बताइए। उसका प्रतिबिंब समय बताइए। देखिए मात्र एक लाइन का क्वेश्चन ही है, देखिए क्या करेंगे इसमें। कभी भी प्रतिबिंब समय पूछा हो या वास्तविक समय पूछा हो, आपको क्या करेंगे, सबसे पहले 23:60 लिखेंगे, माइनस जो भी समय दिया हुआ, यहाँ पे 4:15 दिया तो 4:15 ये दिया, 60 में से 15 गया कितना बचेगा 45, 23 में से 4 गया 19, यानी कितना उसका प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाएगा 19:45।
ठीक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7:45। ठीक है, ऑप्शन में जो भी आपको दे रखा हो उस पर आपको टिक कर देना है। 19:45 दे रखा हो तो 19:45 पे टिक करिए। 19:45 की जगह 7:45 दे रखा हो तो 7:45 पे टिक करना। ठीक है, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब हमारा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जल प्रतिबिंब। मान लीजिए वास्तविक समय देगा, जल प्रतिबिंब समय पूछ लें, पूछे या जल प्रतिबिंब समय देगा, वास्तविक समय पूछे, तो क्या करेंगे आप ऐसे कंडीशन में? आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी वो जल प्रतिबिंब में समय पूछ ले या वास्तविक समय पूछे जल प्रतिबिंब देखे, तो आपको हमेशा एक सूत्र याद रखना है, 17:90। जो भी टाइम दिया होगा इसमें से उसे घटाना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक घड़ी में एक जल प्रतिबिंब में एक जल प्रतिबिंब में 4:45 हो रहे हों तो उसका वास्तविक समय बताइए। वास्तविक समय बताएं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो आपसे? जल प्रतिबिंब दे रखा है हमने कि जल में इतना टाइम हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? अब इसमें वास्तविक समय पूछा तो वास्तविक समय निकालने के लिए करेंगे 17:90 माइनस 4:45 इसमें से घटा देंगे। 90 में से 45 गया 45, 17 में से 4 गया 13:45 रियल टाइम हो रहा होगा उसमें, यानी कि 1:45। 12 बजे के बाद हम दोपहर के 12 बजे के बाद ऐसे गिनते हैं 13, 14, 15, लेकिन अगर हमने ऑप्शन में 13:45 दे रखा तो 13:45 पे क्लिक करेंगे। अब 1:45 दे रखा तो 1:45 पे। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए कभी कभी सूचना संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसका लास्ट टाइप है, सूचना संबंधी क्वेश्चन होगा। घड़ी संबंधी प्रश्न ये सूचना संबंधी लास्ट टाइप है। इसके बाद हम आपको कल कैलेंडर के चैप्टर कराएंगे, कैलेंडर में की डेट निकालना, पीछे की आगे की सब सिखाएंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए सूचना संबंधित का सवाल पूछा है, आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है। पूछताछ पर बस स्टैंड के बाबू द्वारा बताया कि पिछली बस को गए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तथा अगली बस ठीक 12:30 पर जाएगी। ठीक है, तो यह सूचना बाबू द्वारा कब दी गई, कब का मतलब किस समय दी,
देखिए क्वेश्चन पढ़िए। आगरा से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है। पूछताछ पर बस स्टैंड के बाबू द्वारा बताया गया कि पिछली बस को गए हुए 10 मिनट हुए हैं तथा अगली बस ठीक 12:30 पर जाएगी। तो यह सूचना बाबू द्वारा कब दी गई, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन निकालने का समय देखिए तरीका क्या है। इसका एक सूत्र होता है, सूचना का समय निकालना है हमें। तो इसे मतलब ये सूचना उसने कब दी, तो सूचना समय निकालने का समय क्या है, निश्चित समय माइनस समय अंतराल अब प्लस बीता हुआ समय। देखिए कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये सूत्र याद रखना है। सूचना का समय पूछ रहा है वो, तो निश्चित समय हमारा कितना है कि अगली बस आएगी 12:30 पर, माइनस समय अंतराल। ठीक है, माइनस समय अंतराल में क्या आएगा हमारा, आगरा से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है, हर 30 मिनट के बाद एक बस जाती है। तो 12:30 में से -30 करेंगे और क्या लिखा है, बीता हुआ समय। क्या लिखा, बस को गए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो प्लस 10। इससे आपका जो रियल टाइम होगा, जब उसने सूचना बाबू ने ये सूचना दूसरे व्यक्ति को दी होगी, उस टाइम वही टाइम हो रहा होगा। तो कैसे करेंगे देखिए। अब निश्चित समय क्या है, हाँ निश्चित समय क्या है, ये दे रखा देखिए 12:30। तो 12:30 कैसे लिखेंगे, 12:30 माइनस हर कितनी देर के बाद बच जा रही है, 30 मिनट बाद जा रही है, -30। अब क्या कह रहा है, प्लस बीता हुआ समय। पिछली बस कितने समय पहले गई है, 10 मिनट पहले, तो प्लस 10 मिनट पहले गई है ये, तो 10। ठीक है, अब ये घटा लीजिए इसमें से। देखिए 12 में से 30 घटाएंगे, कितना बच गया, 12। 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 12:10 पे उसने ये सूचना बाबू ने दी है व्यक्ति को, जिन्हें भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 12:30 में से ही घटाया हमने 30। ठीक है, मिनट दे रखे हैं 12:30। तो 30 मिनट में से 12:30 में से 30 मिनट घटाया, कितना बचा, 12 बजे प्लस 10 मिनट, यानी 12:10 पर उसने ये सूचना दी इसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको क्लॉक में, घड़ी में, मतलब दर्पण में कितने बज रहे हैं, जल प्रतिबिंब वाले सब एक थ्योरी लिखवा दी है, सूत्र बता दिया है। कल मैं आपको कैलेंडर वाले कराऊंगा, 3 या 4 चैप्टर इसमें थ्योरी वाले, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा सारी, जो आपके यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में आप यहाँ के बैठिए, कांस्टेबल या जेल वार्डर, एसएससी, रीजनिंग, आपकी सभी सब्जेक्टों में आती है, सभी मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं में आती है। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपको कल को कैलेंडर का चैप्टर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।